नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लंबरदार चौकीदार का प्रोटेस्ट और बशीर अहमद अली जो स्टेट प्रेसिडेंट है, इनके साथ मैं बात करूंगा। आखिरकार इनको सड़कों पर क्यों आना पड़ा? सर, इस तरफ आ जाए। आखिरकार हुआ क्या, कारण क्या? जो एक एज लिमिट निकाली गई है 60 इयर्स के बाद रिटायर किया जाएगा, सरकार को क्या जरूरत आनी पड़ी? क्योंकि आप एक ओहदेदार हैं, मजबूत कंधे हैं गाँव के, आप लोगों को जानते हैं। क्या जरूरत पड़ी सरकार को इस चीज़? जो आप बता रहे हैं, हम आपकी चैनल की वसादत से सरकार तक की बात पहुंचाना चाहते हैं कि इसका एज लिमिट कहीं पर नहीं है, कोई रिटायरमेंट इसका नहीं है। मैं बिल्कुल वाजह शब्दों में इस बात को दोहराना चाहता हूं, क्योंकि नंबरदारी रूल जो 1980 का बना हुआ है, उसमें बिल्कुल टर्म ऑफ ऑफिस रूल 16 है, उसमें सब रूल 6 दिया गया, उस सब रूल 5 दिया गया। उस सब रूल में बिल्कुल क्लियर हिदायत है, when नंबरदार elected or selected, he shall continue till he dies, dismiss or discharge or the till general election is held। ये बिल्कुल वाजह है, कहीं पर 60 और 70 साल या 80 साल की जिक्र नहीं है। सर, ये कब लिखा गया था? स्टेट के दौरान लिखा गया था? ये यूटी बनने के बाद ये चीज आई है? नहीं, ये जो आज ये बता रहे हैं, ये यूटी से पहले था। यूटी से पहले था, इसका कायदा कानून है। ये नहीं हम कहें कि यूटी के बनाया था, बल्कि बाज़ाब्ता का कानून है। हालांकि मैंने पिछले साल रेवेन्यू सेक्रेटरी साहब से गुजारिश की है, जो आप हम यूटी की बात कर रहे हैं, मैंने उनसे कहा है कि अगर अब ये यूटी बनी है, बराए मेहरबानी जो पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा में, वहाँ भी लाइफ टाइम है, वहाँ भी कहीं एज लिमिट नहीं है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर आपको चाहिए। मैंने चंडीगढ़ और हरियाणा का वो बाकायदा वहाँ का रूल भी बुलाया था, वो मैंने रेवेन्यू सेक्रेटरी को भी कहा है, वो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खत में लिखा था, मैंने होम मिनिस्टर को भी खत में लिखा था, मैंने एलजी साहब को भी खत में लिखा था। अगर ये यूटी बना है जो चंडीगढ़ और हरियाणा में है, वो इसको यहाँ इम्प्लीमेंट करो, हम उसमें खुश है। देखिए, चंडीगढ़ और हरियाणा में ये चीजें हैं, लेकिन यहाँ लागू नहीं हो रही। मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, अगर ये चीजें, देखिए, अगर इन फ्यूचर अगर इलेक्शन होती है, बोलते हैं कि 5 सरपंच की इलेक्शन करवाई जाएगी, आप ही वो लोग होंगे जो गाँव को बखूबी जानते हैं, लेकिन आप ही की मदद से इलेक्शन होगी। क्या चाहती है सरकार इलेक्शन कराना, या पहली ग्राउंड पे आदमी बदले जाएंगे, उसके बाद इलेक्शन होगी? नहीं, हमें उस चीज की जानकारी नहीं है सरकार क्या चाहती है, बल्कि वो हमें लगता है, हमें ऐसा महसूस हो रहा है, ये शायद सरकार अपने लोगों को लाना चाहते हैं, इसीलिए ये लोगों नंबरदारों को रिमूव करना चाहते हैं। हमें ये लग रहा है, क्योंकि अगर बदलेंगे तो फिर फायदा होगा ना, क्योंकि चुनिंदा सरकार तो कोई है नहीं यहाँ पे। अभी नहीं, फायदा तो वो देखेंगे, किनका फायदा होगा वो वक्त फैसला करेगा कि फायदा किसका होगा किसका नहीं होगा। मगर लगता है हमें कुछ आसार दिख रहे हैं, क्योंकि ये जो अनरेस्ट, उन्होंने पूरा सिस्टम खराब हो जाएगा। हम बिल्कुल आपकी चैनल की वजह से सरकार तक ये पहुंचाना चाहते हैं, जो ये बनाने जा रहे हैं, इससे तबाही और बर्बादी हो जाएगी जम्मू कश्मीर की। देखिए, 30 के बाद आदमी में मेजोरिटी आती है। जब 30 के बाद का जो आदमी होगा, यानी कि थोड़ा बहुत जिसको नॉलेज होगी दुनियादार की, लोगों की, आवाम की, वो काम कर पाएगा। अगर आप लोगों को हटाया जाएगा, या आप बोल रहे हैं 18 से 25 की एज में जो बच्चे ही बोलूंगा मैं, जिनको लाया जाएगा, वो आवाम की तो छोड़िए, क्या बुजुर्गों की इज्जत करेंगे? नहीं, आपकी जो जहाँ तक बात है, जो पहला रूल है नंबरदारी रूल 80, उसमें एज लिमिट, उस वक्त उन्होंने एज फिक्स की थी 30 साल, 30 साल से कम नहीं। 30 साल के बाद बनेगा, 3 साल के बाद नंबरदार बनेगा। उसमें क्या है, कारण क्या है, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। कारण ये है कि उसके साथ अगर बाप और बेटी के दरमियान लड़ाई झगड़ा होता था, बेटी इस नंबरदार के घर जा सकता है, कानून बताता है कि वो बेटी, उसका जो अगर कहीं पर ये क्या, इसको क्या बोलते हैं, सुरक्षा, उसकी सुरक्षा है, वो नंबरदार का घर ही कर सकता है। उसको बेटी की सुरक्षा नंबरदार का घर ही करता था, इसीलिए उन्होंने उसमें कानून में रखा था ये 30 साल से ज्यादा होना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो 18 साल लुंडा लफंगा गुंडा बदमाश बन जाएगा। वो बात 20 के लिए ये किसने रखा है अभी? ये आज के जो हमारे डीसी साहिबान है, तहसीलदार साहिबान है, हमें लगता है यही कर रहे हैं। क्या आप लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया? नहीं, और सबसे बड़ी बात, आप तो स्टेट प्रेसिडेंट है, क्या आपको ये चीज की नॉलेज थी? आपके पीछे भी तो बहुत से लोग खड़े हैं। नहीं, किसी के नॉलेज में नहीं है ये बात। मतलब खुद में बिल्कुल खुद बना रहे हैं सारा चीजें। रिटर्न ऑर्डर नहीं है, कोई रिटर्न ऑर्डर नहीं दिखा रहे हैं। हमने उनको कई गुहार लगाई थी, भाई कोई रिटर्न ऑर्डर दे दो, मगर बोलते हमारे पास रिटर्न ऑर्डर है नहीं। आप लंबरदार हैं, आप गांव से आए हुए हैं, बहुत से लोग ऐसे हैं। जी। मुझे एक चीज और आपसे पूछनी है, ये जो वादे किए जा रहे हैं बड़े बड़े, ये बताया जा रहा है कि मोदी योजना में गाँव में घर बना के दिए जा रहे हैं, कितने घर बने हुए वहाँ पे? नहीं, घर कोई बना नहीं है। ये तो बोल रहे हैं हम। नहीं, कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ घर बने हैं?
ये बुलडोजर चला रहे हैं, उन्होंने जमीनों पर बुलडोजर चलाया। मुझे लग रहा है कि आज उन्होंने नंबरदारों के ऊपर बुलडोजर चलाया है, जम्मू कश्मीर में नंबरदारों चौकीदारों के ऊपर बुलडोजर चलाया है। तो ये जो वादे करते हैं कि मोदी योजना, मोदी, हाँ, नहीं, ये मेरे ख्याल में ये सारा गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। इसमें कोई सदाकत नहीं नजर नहीं। आप तो देख रहे हैं ना, आज के जम्मू कश्मीर के लोग इतने परेशान हो जाएंगे कि नंबरदारों के, जो नंबरदार मेन पिलर है सरकार का, क्योंकि हमने उन कठिन हालात में, आपको पता है नहीं पता है, हमने उन कठिन हालात में 90 के दहाई में हमने काम की, जबकि हम सिर हथेली पर लेकर जा रहे थे। फौज और आवाम के दरमियान कोई बंदा तैयार नहीं होता है नंबरदारी के लिए। मिलिटेंसी के दौरान भी आपने काम किया? बिल्कुल बिल्कुल, कोई बंदा तैयार नहीं होता है काम करने के लिए। दूर से अगर कहीं पर, मैं आपको उस से कहना चाहता हूँ, अगर कहीं पर हमारा नंबरदार मारा गया या मर गया था, गाँव का कोई नहीं मानता है, बोला नहीं उसका बेटा लाओ, उसकी बेवी को लाओ, उसी को नंबरदार बनाओ, ये उनकी जिम्मेदारी, हम नहीं रहेंगे। ये उस वक्त हुआ है। आज भी हम, अगर आप कहेंगे, बहुत सारे नाम बता रहे हैं उनको, जिन्होंने उनके बीवियों को लगा दिया गया। आपको यकीन नहीं होगा, मेरे पास एक ऑर्डर है एक बीवी का, वो 90 में मर गया था, उसकी बीवी को वहाँ लाया, नहीं आपको नंबरदार बनना है, खाजापुरा शुपियान से। लेकिन अभी की सरकार तो कुछ और कर रही है। अभी की सरकार दूसरी बात कर रहे हैं, ये तो अफसोस की बात है। इसीलिए हम यहाँ प्रदर्शन करने के लिए आए थे, वरना हमें शौक नहीं था कि हम यहाँ जाएं। एक चीज पूछूंगा, और 8 से 9 साल हो गए सरकार नहीं बनी कोई, अगर इलेक्शन करवाई जाए तो आपका क्या कंट्रीब्यूशन रहेगा उसमें? नहीं देखो, सरकार का, हम एक्चुअली सरकार और आवाम के दरमियान काम करते थे। हम तो इलेक्शन में वो बात नहीं कर रहे हैं कि हम किसी के सपोर्ट में नहीं। मैं सपोर्ट की बात नहीं कर रहा, बात नहीं समझ पा रहे। देखिए, आवाम आपके साथ जुड़ी हुई है, हाँ। और सरकार आपको उड़ा रही है। जब आप ही बीच में से गायब हो जाएंगे तो इनडायरेक्टली वो बीच में आने की बात कर रहे हैं ना। नहीं, वो अब है ना, ये बात ये है कि वो अब अपने लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। 18 वो से 19 शायद, साल के, हाँ, 20 वो साल शायद जैसा उन्होंने पंचों सरपंचों का सिस्टम बनाया दिया था ना, छोटे छोटे बच्चों को लाया, अब ये खुद ही बता रहे हैं कि उनको, मेरे ख्याल में कल से उन्होंने उनके फंड्स भी आप तो बंद कर दिए थे कि खुद करो दूसरे काम। लिहाजा इसके लिए सूटेबल ओहदा होता है, ये जो नंबरदार है एक जिम्मेदार ओहदा होता है। और पूछूंगा आपसे, देखिए अगर 60 साल की बात की जा रही है, इन्होंने ये कहा कि हटा दीजिए, उपराज्यपाल साहब भी 60 से ऊपर हैं, उनको भी हटा देना चाहिए। नहीं, हम उपराज्यपाल की बात ही नहीं है। मैं कहता हूँ मोदी साहब हमारा कितने साल का है, एलजी साहब कितने साल का है, या जो हमारे बाकी जो ब्यूरोक्रेट है, एक जगह से निकलते हैं दूसरी जगह जाते हैं, वो यहाँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, मेंबर बनते हैं, उनका भी आधार कार्ड चेक करना चाहिए। उनका भी आधार कार्ड चेक करना चाहिए। यहाँ तहसीलदार साहब कल कोई रिटायर होता है, फिर दूसरे महकमे में चला जाता है, तो ये तो अगर उनको नहीं मिल जाती है, आपको क्यों नहीं? नहीं, अगर देखो, अगर आप 5 सरपंच को देख रहे हैं, उनका कोई तालीम नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं, कोई एज बार नहीं है। यहाँ डीडीसी वीडीसी जितने भी हैं, आप थोड़ा देख लो, उनका नहीं है तो हमारे ऊपर क्यों ये लगे हैं? अब एक युवा डीडीसी जो है मिराज मलिक को भी कहीं ना कहीं अंदर रखा गया है। एक डीडीसी जीता हुआ डीडीसी, उन्होंने एलिगेशन ये लगाया कि दंगा भड़का रहे थे। बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने भाषण दिया, सिर्फ महराज को ही अंदर रखा इन्होंने। आखिरकार क्यों, कारण क्या है? नहीं, हमें उस बात की जानकारी नहीं है। अलबत्ता हम अपनी बात करेंगे कि हम दंगा फसाद फैलाने वाले लोग नहीं हैं, हम गाँव के जियादादार लोग होते हैं। हमारे से दंगे फसाद रुक जाते हैं। जो जियादत लोग हैं वो दंगा फसाद रोकते हैं, वो गांव में बैठ के सम्मेलन लेते हैं, लोगों को बुलाते हैं कि ये चीज़ मत करो, ये गलत है, वही उनको सही रास्ता बता रहे हैं। बुजुर्ग लोग ही रास्ता सही बता रहे हैं, छोटे लोग सही रास्ता नहीं बताएंगे। देख लीजिए, अब ये जो सरकार है कहीं ना कहीं बुजुर्गों को बाहर निकालने की बात कर रही है, 60 साल से ऊपर। अब सरपंच जो है पहली वे थे, उसके बाद आज ये जो है यहाँ पर प्रदर्शन जो करने आए हैं लंबरदार चौकीदार, आज प्रदर्शन किया, इनको भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि आप बाहर की तरफ जाइए, 60 साल हो चुके हैं। अगर 60 साल इनके हुए हैं, जो मौजूदा सरकार में इस वक्त 60 से ऊपर है, क्या वो बाहर जाएंगे या यही लोग रहेंगे? क्योंकि ये गांव में बहुत देर से, बहुत सालों से, आप देख लीजिए मेरे पीछे बुजुर्ग भी हैं जो काम कर रहे थे, लोगों को जानते थे, लोगों को पहचानते थे। क्या 20 से 25 साल का जब कोई व्यक्ति वहां आएगा, क्या वो किसी को पहचान पाएगा, किसी की रक्षा कर पाएगा, किसी का मसला हल करवा पाएगा? लेकिन ये लोग करवाते थे। सरकार को इससे लेना देना कुछ नहीं है। 60 साल का आधार कार्ड दिखाएंगे और घर भेज देंगे, ये कहेंगे कि आपकी यहाँ पर अब ज़रूरत नहीं है। ये है न्याय जम्मू कश्मीर जो मोदी सरकार द्वारा यहाँ पे बनाया जा रहा है। अपनी राय जरूर रखिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिएगा। नमस्कार।